हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मुझे आज करनी है सूती ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि बॉर्डर वाला ब्लाउज है। और आप लोगों को मैं कटिंग, स्टिचिंग और फिटिंग पूरा आपको दिखाऊंगी। वीडियो कटिंग का, स्टिचिंग का और फिटिंग का, किस प्रकार से आप कटिंग, स्टिचिंग, फिटिंग करें तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो मेरे इस वीडियो में आपको देखो, जो भी महिलाएं हैं बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है उनको और सीखना चाहती हैं, तो मेरे इस वीडियो में देखकर मुझे यकीन है कि वो पक्का बना लेंगी ब्लाउज। आप ध्यान से देखेंगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि मेरी कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से है। और जो मतलब महिलाएं बिल्कुल भी इंची टेप का नहीं जानती हैं, जो अनपढ़ हैं, जिन्हें इंची टेप का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी हैं, वो भी महिलाएं इस प्रकार कटिंग कर लेंगी। क्योंकि मैं बिना इंची टेप के ही सारे ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ। जितने भी मेरे ब्लाउज होते हैं, मैं सारे ब्लाउज बिना इंची टेप के ही कटिंग करती हूँ। तो मैंने इस प्रकार से रख के कटिंग निशान लगा लिया है। और जितना कि मेरा शोल्डर है, आप सिलाई का कपड़ा छोड़ के आपका सिलाई में जाएगा आधा इंच गले की तरफ से और आधा इंच आस्तीन की तरफ से। तो आपको उतना छोड़ना है, बाकी आपको सारा कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो मैंने इस प्रकार से कटिंग कर लिया है। और अब पीछे की साइड का जो गला है, तो मुझे उसे लंबा करना है। इसमें मुझे ये छोटा है तो इसमें बढ़ाना है, तो मैं इसमें बढ़ा दूंगी इतना गला। बता रही थी कि अपने हिसाब से ही बढ़ा लेना, थोड़ा कर लेना। तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लिया है ऐसे। और फ्रेंड्स, मैं कभी भी शोल्डर नहीं अलग करती हूँ। मैं जो भी मेरा सूती ब्लाउज रहता है, तो उसमें मैं कभी भी शोल्डर नहीं अलग करती हूँ। शोल्डर मैं सबसे पहले, जब मैं सिलाई करती हूँ ब्लाउज की, तो सबसे पहले मैं शोल्डर ही सिलती हूँ। क्योंकि शोल्डर सिलने से इधर उधर आपका कपड़ा नहीं भगेगा, जाएगा नहीं इधर उधर। आपकी आस्तीन जितनी की कटी हुई हैं, उस उतनी ही दोनों पे रख के आप सबसे पहले शोल्डर जब सिल लेंगी, तो आपका कपड़ा आस्तीन की तरफ से नहीं इधर उधर हटेगा। जब आप शोल्डर नहीं सिलेंगे, तो उसमें आपको कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। जो भी महिलाएं मेरे जैसी कटिंग करती हैं, तो सबसे पहले इस प्रकार से ब्लाउज को रख लें। कटिंग करने के बाद ऐसे आप बिल्कुल रख लें। आपकी जो कटी हुई आस्तीन है, दोनों नीचे की साइड और ऊपर की साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। फिर आपको शोल्डर इसमें सिलने हैं। और इस ऐसे मैंने आस्तीन की जो कपड़ा है, आस्तीन की तरफ से मैंने इसे निकाल लिया है। और मेरा आस्तीन में कपड़ा थोड़ा कम पड़ेगा, तो जो मेरा बॉर्डर उधर का बच गया था, तो मैंने उससे उतनी ही नाप का निकाल लिया है। और इसमें दो भाग मैंने कर दिए हैं। दो भाग मैंने इसलिए किए हैं, एक उधर की साइड में लगाऊंगी और एक अगली साइड में लगाऊंगी। तो इस प्रकार मैंने लगा लिया है, जोड़ लिया है और ऐसे रख दूंगी। ऐसे रखने से होता क्या है फ्रेंड्स, जब मैं आस्तीन की कटिंग करूंगी, तो मेरा जो इधर और उधर से जो जोड़ है, वो आस्तीन में नीचे बगल की तरफ से आ जाएगा। और एक में ही लगाऊंगी, तो मेरा जो जोड़ है वो ऊपर की तरफ पड़ेगा, आस्तीन में ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, देखते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं दोनों तरफ से ही सिल लेती हूँ कटिंग करके। तो मैं इस प्रकार से आस्तीन की कटिंग कर ली है। और फ्रेंड्स, मेरा जो ये कपड़ा है, तो इसमें मैं ये वाला, तो इसमें मुझे निकालना है पट्टियाँ, जो आगे की पट्टियाँ लगती हैं बटन की। तो मैं बटन की पट्टियाँ ऐसे निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा बराबर ही पट्टियाँ निकालती हूँ। किसी किसी का रहता है कि वो एक पट्टी निकालते हैं 3 इंच की और एक निकालते हैं 4 इंच की। तो मैं बराबर ही निकाल लेती हूँ, और क्योंकि कटिंग करने में आसानी रहती है। फिर मेरा जब सिलाई में थोड़ा मुझे बड़ा लगता है, तो मैं उसे हटा देती हूँ कट करके। और ये फ्रेंड्स हैं पट्टियाँ, जो कि गले की पट्टियाँ हैं। आपको हमेशा तिरछी ही पट्टियाँ काटनी है। जब भी आप तिरछी पट्टियाँ काटेंगी, तो आपको ज़रा सी दिक्कत नहीं होगी इसे जोड़ने में और पाइपिंग बनाने में।
तो फ्रेंड्स मैंने अलग कर दिया है। जो भी मेरा आस्तीन और पट्टियाँ गले की जो थी उनको मैंने हटा के अलग रख दिया है और इस प्रकार से मैंने बिछा लिया है ब्लाउज को। तो इस प्रकार से ब्लाउज को एकदम बराबर रख के और इसमें शोल्डर आपको सिल लेने हैं। जब शोल्डर पहले सिलेंगी तो बहुत आसानी से आपका ब्लाउज बन जाएगा। और जिन महिलाओं को मेरी सिलाई कटिंग समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी कटिंग समझ में आई या नहीं आई, तो मैं और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स मैं बिना इंची टेप के ही कटिंग करती हूँ। ऐसे जो फिटिंग के ब्लाउज होते हैं उन्हीं को मैं रख के ही कटिंग करती हूँ, इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ मैं कभी। तो मैंने इसे प्लेट्स डाल ली हैं, जो भी आगे साइड की प्लेट्स हैं तो मैंने इस प्रकार से डाल ली हैं। और फ्रेंड्स मैं एक बात बताना आपको चाहती हूँ, जो भी महिलाएं घर में फ्री रहती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलाई। मुझे तो लगता है सिलाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सिलाई में इतना पैसे जाते हैं। जब घर में आप आधा घंटा या 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है तो आप सिलाई उसमें ज़रूर सीख लें, क्योंकि अपना ही पैसा बचेगा और आप जैसा चाहेंगी वैसा आप बना के पहन सकती हैं। आप टेलर को दिया बनाने के लिए, और वो टेलर तो आजकल बहुत ज़्यादा ब्लाउज ख़राब कर देते हैं, अच्छे नहीं बनाते हैं। तो गांव में जो लेडीज़ हैं वो फिर अच्छा बना देंगी, लेकिन जो टेलर हैं वो इतना जल्दबाजी में काम करते हैं कि ब्लाउज ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़राब कर देते हैं। हमारे यहाँ तो यही माहौल है, लोग टेलर को कम देकर जो भी लेडीज़ बनाती हैं तो लेडीज़ को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि टेलर के पास पैंट शर्ट वाला काम रहता है तो उनको उसमें ज़्यादा आसानी रहती है। तो वे ब्लाउज जल्दी लेते नहीं हैं, अगर ले भी लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। जब आप सिलाई सीख जाएंगी तो आप अपना तो बना ही लेंगी, आपको थोड़ा बहुत और भी मिल जाएंगे, जो कि आपका और अपने बच्चों का थोड़ा बहुत वाला खर्चा आपका निपटता रहेगा। जो भी छोटे छोटे काम हैं बच्चों के वो निपटते रहेंगे, आपका जो छोटा छोटा काम है वो भी चलता रहेगा सिलाई से। तो मैं भी पहले मुझे नई सिलाई मिलती थी, जब मैं सीखी थी तो मुझे नहीं मिलती थी, लेकिन अब मैं इतना ट्रेंड हो गई हूँ बनाते बनाते तो मेरे ब्लाउज फिटिंग आ जाते हैं। हर कोई जब कोई बनवाता है लेकर जाता है तो एक ही बार में उसे फिटिंग आ जाता है, तो वो बार बार लेकर आते हैं हमारे पास। तो फिटिंग के जब भी आप बनाएं, आपको भले ही टाइम लगे पर अच्छा बनाने की आप कोशिश करें कि मुझसे अच्छा ही बने। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहला ब्लाउज, जो भी नई लेडीज हैं बिल्कुल सीखती हैं, तो ये नहीं ज़रूरी है कि आपका पहला ही ब्लाउज बहुत अच्छा बन जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, बिगड़ेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि बिगड़ते नहीं हैं। जब आप शुरुआत करेंगी तो आपसे थोड़ा बहुत मिस्टेक ज़रूर होगी। तो मेरा तो मानना है कि आज जो भी घर में फ्री रहती हैं, अपना मोबाइल देखती रहती हैं, फालतू की बातों में अपना टाइम ख़राब करती हैं, तो उन लेडीज़ से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ सिलाई ज़रूर सीख लें। और घर में किसी किसी का है कमेंट्स में मैं देखती रहती हूँ कि मैम सीखूँ, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा ताने पड़ते हैं। तो तानों का हर किसी के घर में पड़ते हैं। जो लोग सिलाई करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनके घर में क्या उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है? बिल्कुल भी नहीं आसान है, उनको भी ताने सुनने पड़ते हैं। आजकल ऐसा कोई घर नहीं है कि जिन घर में ताने ना सुनने पड़ें। हर घर में एक ऐसा इंसान रहता है जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला इंसान, वो आपको आपके साथ जब रहेगा तो आपको इतनी भलाई दिखाएगा कि उससे भला कोई हो ही नहीं सकता। आप पे इतना वो मेहरबानी करेगा कि हाँ, आपको लगेगा यही मेरे दुख सुख में यही मेरे साथ रहेगा। पर ऐसा नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है वो इंसान बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आप उससे तो बिल्कुल दूर ही रहें, और अपना आजकल तो सिर्फ अपने में ही आप खुश रहें, वही बहुत है। अगर किसी के पास बैठोगी, थोड़ा सा कुछ बोल भी दोगी तो बहुत ज़्यादा आजकल बखेड़ा बन के खड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा दुश्मनी किसी से ना लें, अब बस अपने काम से मतलब रखें। आजकल अपने काम से ही मतलब रखने वाला होता है, फालतू में इधर उधर की चीज़ों में मतलब नहीं रखने वाला होता है। आजकल इतने ज़्यादा लोग ख़राब हो गए हैं, आपको भलाई दिखाते दिखाते आपको ऐसा नीचे गिरा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि
यही इंसान है जो कि मेरी इतनी मदद करता था, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता था, और आज क्या मुझे दिखा रहा है, क्या मुझे बता रहा है। और आपके घर में ही ऐसी लेडीज़ मिलेंगी कि आपकी कामयाबी में उनको इतना ज़्यादा जलन होती है, इतना ज़्यादा जलन। जब भी आप कुछ सीखती हैं तो उनको इतनी ज़्यादा ईर्ष्या होती है कि काश से ना बना पाएँ, काश से ना ही सीख पाएँ। तो उन लोगों को आप बिल्कुल भी ना ध्यान दें, उनके पास कम बैठें। अपना जो भी हुनर है आप बनाती हैं, सीखती हैं, तो उनको किसी से ना शेयर करें कि हाँ मैं इतना सीख गई हूँ, उतना बना लेती हूँ, या ये काम मैं करना चाहती हूँ, ये काम मैं सीखना चाहती हूँ। उनसे बिल्कुल भी सलाह ना लें, क्योंकि वे लोग ऐसे होते हैं कि भड़काते रहते हैं, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये बेकार होता है, अच्छा नहीं होता है। और फ्रेंड्स, मेरा बाकी बातों में तो इधर उधर दिमाग ही उलझ गया, आपको नहीं बता पाई कि मेरा ब्लाउज़ कितना कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स, जो मैं फिटिंग की हूँ आप इसी प्रकार से फिटिंग करिएगा, क्योंकि जब इस प्रकार से आप फिटिंग करेंगी ब्लाउज की, तो आप जब भी ढीला या कसा आपको करना होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें ढीला करने में। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।